हेलो मम्मीज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ होममेड वर्कशीट बनाने के लिए बताऊंगी जो आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हो, जिससे उनको राइटिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा और आई एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन ये करने में भी बच्चों को बहुत ही हेल्प होगा। बिकॉज 2 इयर्स के बच्चों को हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि जब हम स्कूल में एक्टिविटीज लेते हैं बच्चों के, तो हम बच्चों को छोटे छोटे से डॉट्स निकाल कर इस तरह से देते हैं और बच्चों को वहां पर हमें सीधे लाइन में उसे ड्रॉ करने के लिए बताया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जब बच्चा एक एक डॉट को देखता है और दूसरे डॉट तक सिंगल लाइन जब निकालता है, तो साइमल्टेनियसली इज लर्निंग हाउ टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑल्सो ही कैन सी फ्रॉम वन डॉट टू द अदर डॉट ही इज ज्वाइनिंग। एक डॉट से दूसरे डॉट तक वो ज्वाइन कर भी रहा है, मतलब यहाँ पर उसके हैंड और आई कोऑर्डिनेशन भी एक तरह से ही काम करेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज। तो इस एज में ये सब सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्कशीट प्रिपेयर की हुई है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर ये मैंने स्लीपिंग लाइंस ड्रॉ की हुई है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। देन हियर वी हैव लाइंस दैट इज स्लैंटिंग लाइन, इसे हम डिक्लाइन लाइन भी कहते हैं। एंड हियर वी हैव स्टैंडिंग लाइन, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन। और जब बच्चों को आप स्टार्टिंग में सिखाओगे तो आप लोगों को सीधा इसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ही बोलना है। तो ये हम जब बार बार बच्चों के सामने ये वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो बच्चा उस वर्ड को कैच करता है, उसे पता चलता है कि जो सीधी लाइन उसने निकाली है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग लाइन और ये क्या है, स्लीपिंग लाइन। और ये जो क्रॉस गई है तो उसे हम कहेंगे स्लांटिंग लाइन। तो ये स्लांटिंग लाइन है। तो इसे हम जब बच्चों को इस तरह से आप वर्कशीट बना कर दोगे तो यू कैन यूज अ चॉक, आइदर यू कैन यूज क्रेयॉन कलर्स। क्रेयॉन कलर्स आप बच्चों के सामने रखो और उनको उनका फेवरेट कलर जो है उसे लेने के लिए कहोगे तो उन्हें वो मजा आएगा करने के लिए, और वो अपना जो भी फेवरेट कलर है उसे वो लेकर क्या कर सकते हैं, उसे कलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको कहना है बच्चों को फ्रॉम एक डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक लाइन ड्रॉ करनी है, फ्रॉम वन डॉट टू द अदर डॉट। तो इस तरह से जब बच्चा ड्रॉ करेगा एंड ही विल एंजॉय डूइंग दिस, तो बच्चों को हमें इससे भी जो थिक आते हैं क्रेयॉन कलर्स आप वो भी यूज कर सकते हो, जो इससे भी और ही ज्यादा थोड़े बड़े होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, आप उसे यूज करो। क्योंकि बच्चों के जो फिंगर्स है उनकी जो मोटर स्किल है उसे अभी डेवलप होना है। और जब अगर आप बच्चों को पतला पेन देते हो, पेंसिल देते हो, तो उसे होल्ड करने में उनके जो मसल्स डेवलपमेंट है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी और बच्चों के जो अंदर के मसल्स है वो उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। दे विल हैव पेनिंग, और वो पेन की वजह से बच्चा ज्यादा लिखेगा नहीं और बार बार लिखते समय वो अपने हाथ को इस तरह से क्या करेगा, जस्ट वो उसको पंच करता रहेगा, क्योंकि उसे यहाँ पर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो ये सब बातें हमें सिखाई जाती है जब हम बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं। तो हमें बताया जाता है कि बच्चों के जो मोटर डेवलपमेंट है वो होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप उन्हें ज्यादा मोटे पेंसिल या मोटा पेन हो उसे ही पकड़ने के लिए दो, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को इसी तरह से दो, क्योंकि आजकल जो मार्कर मिलते हैं, कलरफुल मार्कर मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे मार्कर अवेलेबल हैं, और बच्चा अगर मार्कर पेन यूज करेगा तो वो केमिकल है, प्लस मार्कर से जब लिखते हैं तो उसका एक बहुत ही उसमें से स्मेल निकलता है, तो वो स्मेल बच्चों को अच्छा नहीं है। बच्चों को इससे साइनस के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, या बच्चों को उससे कोई भी और दूसरा भी जैसे खांसी का या गले में दर्द होना, ये भी बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमने ये नोटिस किया हुआ है जब हम बच्चों को इस तरह से वर्कशीट देते हैं तो इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है। तो आप लोगों को बच्चों को आप अगर दे सकते हो तो इस तरह से चौक जो आती है, जो ये बोर्ड चौक है जो हम स्कूल में यूज करते हैं कलरफुल एक्टिविटीज दिखाने के लिए, बोर्ड चौक, तो मेरे पास छोटे पीसेस है इसलिए मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ। तो आप बोर्ड चौक भी देकर बच्चों को इसे मैच करने के लिए कह सकते हो।
और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, ये केमिकल फ्री होता है। तो इसलिए बच्चों को अगर ये इसका हाथ भी अगर उनके मुंह में चला जाएगा, समझो गलती से गया, फिर भी इससे कुछ भी हार्म नहीं होगा। लेकिन अगर क्रेयॉन कलर्स यूज करते हैं तो इसमें तो यहाँ पर ऊपर से कवर किया हुआ है, तो इसलिए इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आराम से बच्चे इसे स्लांटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, व्हाटएवर दे कैन ड्रॉ। लेकिन अगर बच्चे जो केमिकल से बने हुए पेन्स है, स्केच पेन भी बच्चों को आप मत दो। इस एज में स्केच पेन भी नहीं देना है बच्चों को। ऐसे में ही डिजाइन में मिलते हैं अलग कलर के क्रेयॉन्स, अलग क्रेयॉन मिलते हैं, वो पेस्टल कलर के आते हैं, तो आप वो लेकर आ सकते हो, वो दे सकते हो, या आप इस तरह से चौक भी दे सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चों को जो मार्कर पेन्स आते हैं उसे एट दिस एज प्लीज आप उसे मत दो। इस तरह से बच्चों को जब वो ट्रेस करेगा, स्लिपिंग लाइन, अप साइड स्लिपिंग, डाउन, अप, डाउन, अप, तो इस तरह से जब आप बोलोगे तो बच्चा ये वर्ड्स को भी पिकअप करेगा और उसे लिखना सीखेगा। तो यहाँ पर भी आप, तो इसमें आप कह सकते हो स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट उन्हें बच्चों को बनाकर दिखा सकते हो। तो जब आप बच्चों को ये सब सिखाओगे, उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो लेटर्स है, स्टैंडिंग लाइन से, स्लीपिंग लाइन से जो रिलेटेड लेटर्स हैं, आप उन्हें वो ट्रेस करने के लिए दे सकते हो। तो इस तरह से आप वर्कशीट घर पे बनाओ। इसके लिए आपको यूज करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज किया है स्केच कलर के पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, और ये सूखने के बाद इससे कोई भी हार्म नहीं होता है। तो बच्चा जब करेगा स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड 1 स्लीपिंग लाइन, ए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ई। तो बच्चा ये देख देख कर बोलेगा, और बार बार आप उसे ट्रेस करने के लिए कहो। आप एक ऐसा करना है, एक बार एक कलर से कर दिया ट्रेस, तो दूसरी बार उसे दूसरा कलर बोलो लेने के लिए, थर्ड टाइम आप उसे तीसरा कलर लेने के लिए बोलो। तो इससे क्या होगा, द चाइल्ड विल एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी, क्योंकि इसका हर बार कलर चेंज हो रहा है, तो इसमें बच्चों को मजा आएगा करने में। हमें एक्टिविटीज ऐसे बनानी है जिसे बच्चा पूरा एंजॉय कर सके, एंड ही कैन लर्न विथ एंजॉयमेंट। तो वो एंजॉय करते करते उसे सीखे। आप लोगों को इस तरह से एक्टिविटीज करनी है। तो आप ये ऐसे 2 वर्कशीट बच्चों के लिए रेडी करो और बच्चों को ऐसे सिखाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेकर जरूर आऊंगी, उसमें आप लोग आगे का वर्कशीट कैसे बनाने हैं, और आप लोगों को कुछ क्वेरीज या डाउट है तो मुझे बताओ। मेरा नया चैनल है, मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है इसका, और एक मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है राजश्री चौहान क्लासेस, जिसमें मैं 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट सिखाती हूँ। और ये मैंने अब स्पेशल जूनियर बच्चों के लिए नया चैनल स्टार्ट किया हुआ है। तो प्लीज 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 सपोर्ट मी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।